देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मुंबई अमरदीप दैनिक अखबार का 16वां साल रहा बेमिसाल। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सजी भव्य शाम। मुंबई अखबार केवल खबरें ही नहीं देता बल्कि समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। यह नागरिकों की समस्याओं को आवाज देता है और सरकार की नीतियों पर पैनी नजर रखता है। इसी प्रतिबद्धता के साथ दैनिक मुंबई अमरदीप पिछले 16 वर्षों से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा है। इस वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16 मार्च को यह समारोह अजंता पार्टी हॉल गोरेगांव पश्चिम में आयोजित किया गया, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। धड़क कामगार यूनियन नेता अभिजीत राणे के नेतृत्व में इस भव्य आयोजन में उद्योगपति प्रहलाद अग्रवाल, ओम प्रकाश सिंह, समाज सेविका नीलम तेली जैन, नीतू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अखबार के समर्पित कार्य को सराहते हुए उपस्थित अतिथियों और पत्रकारों को शॉल, श्रीफल और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दैनिक मुंबई अमरदीप के संपादक उपेंद्र पंडित ने सभी मेहमानों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि अखबार भविष्य में भी इसी तरह निष्पक्ष और सशक्त पत्रकारिता करता रहेगा। इस विशेष मौके पर जाने माने पत्रकार एवं लेखक राजेश विक्रांत को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय जीवन गौरव सम्मान, छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई। इस सम्मान के लिए उनका अग्रिम स्वागत और सत्कार इस कार्यक्रम में किया गया, जिसमें पत्रकार जगत और साहित्य प्रेमियों में विशेष उत्साह देखा गया। राजेश विक्रांत जी को यह पुरस्कार 18 मार्च को बांद्रा पूर्व के रंग शारदा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें उन्हें स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं राजेश विक्रांत जी की जीवनी पर। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के डिगरहीन का पूर्वा में जन्मे विक्रांत जी ने 1990 से मुंबई में पत्रकारिता की शुरुआत की और अब तक 50 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में 15,000 से अधिक लेख लिख चुके हैं। वे पत्रकारिता कोश व मीडिया डायरेक्टरी के सहायक संपादक, विकलांग की पुकार और गौ भारत भारती के प्रबंध संपादक हैं। विक्रांत जी की व्यंग लेखन में विशेष रुचि रही है और उनकी पुस्तक बतरस को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल व्यंग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकों में मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया, मुंबई में एक और समंदर, सत्संग सार, आमची मुंबई जैसी चर्चित रचनाएं शामिल हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक राजेश विक्रांत व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक का प्रकाशन 2015 में हुआ था। इस मौके पर उपस्थित मुंबई मित्र के समूह संपादक अभिजीत राणे, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश वैष्णव, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर तिवारी ने राजेश विक्रांत जी को बधाई दी। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। मुंबई अमरदीप के 16वें वर्षगांठ, 16वें वर्ष में मुंबई अमरदीप जो अखबार है उसने पदार्पण किया है। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम मुंबई अमरदीप की टीम, हमारे परम आदरणीय मित्र उपेंद्र पंडित जी और उनके पूरे टीम ने बहुत अच्छा कार्य का अहवाल यहाँ पर दिया। बहुत अच्छे लोगों को अवार्ड्स दिए, प्रोत्साहन दिया। मेरे साथ में ज्येष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश विक्रांत जी, जिनको अभी ही महाराष्ट्र शासन का उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार मिला है। बहुत से गणमान्य लोग, ज्येष्ठ पत्रकार कमलेश वैष्णव जी, आदरणीय उपेंद्र पंडित जी को उनका हौसला बढ़ाने लगातार लगभग 16 साल सातत्यपूर्ण अखबार चलाने अपने आप में कामयाबी है। और निश्चित तौर पर उपेंद्र जी और उपेंद्र जी की टीम बहुत यशस्वी कार्य कर रही है, समाज हित में कार्य कर रही है। नीलम तेली जी जो स्ट्रीट बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है, उनके साथ में शांति फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इधर बहुत से परफॉर्मेंस हुए, बहुत अच्छा कार्य पूरी ताकत से उपेंद्र जी के जोश से यहाँ पर सक्सेसफुल किया गया। यहाँ पर जिन जिन लोगों को अवार्ड दिए गए उन सभी अवार्डीज़ को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही छोटे छोटे मंचों से आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, हासिल होता है।
आप सपने बड़े देखिए, आपके सपने पूरे होंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विक्रांत जी को सम्मान किया है, एक वरिष्ठ पत्रकार को, कैसा आप मानते हैं कि आज इस तरह से जो सम्मान मिला पत्रकारों को, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये आदरणीय देवेंद्र जी जो अच्छा काम करते हैं उनकी सराहनीय हमेशा करते आए हैं। राजेश विक्रांत जी, आदरणीय देवेंद्र जी के ऊपर उनकी भी श्रद्धा है और गए 40 साल से पत्रकारिता में राजेश विक्रांत जी का एक भरीव योगदान है और उस योगदान की वो पोंछ पावती है। समाज उपयोगी काव्य, बहुत से ऐसे लेख उनके जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। व्यंग के माध्यम से समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम राजेश विक्रांत जी ने दिया है। हम मुंबई मित्र परिवार, मुंबई अमरदीप परिवार, हमारे कमलेश जी का परिवार, राणे जी का परिवार, सभी लोग हम सब खुश हैं और राजेश जी को लंबी आयु मिले और ये तो उनका पहला चढ़ाव है। आगे ऐसे ही यश उनको मिलते रहे, बहुत कामयाब हो, ऐसी शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित करने की घोषणा की और सम्मान की बात है, आपको रंग शारदा मॉल में आपका सामूहिक रूप से सम्मान होने जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जो देखिए, कुछ मुझे 35 साल हो गए लिखते हुए। 20 सालों से तो मैं श्री अभिजीत राणे जी जो मुंबई मित्र विरुद्ध मित्र के समूह संपादक हैं, उनकी छत्र छाया में लेखन कार्य चल रहा है। 32 साल तो मुझे हो गए दोपहर का सामना से जुड़े हुए और 15-16 किताबें, जिसमें हिंदी के अलावा हिंदी से मराठी में अनुवाद, ये सब सारे काम जो एक साहित्य और पत्रकारिता को लेके ये है ना, वो उस पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा हुई है महाराष्ट्र शासन द्वारा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं इसी उपलक्ष्य में उनका भी आभार प्रकट करता हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि वो 18 मार्च को शाम 6:30 बजे रंग शारदा में ज़रूर आएँ और इस तरह की चीज़ों को रूबरू देखें। जिस तरह से सर इतने वर्षों की आपकी पत्रकारिता और क्या हर तरह से जो अनुभव है, आने वाली पीढ़ी के जो पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश को क्या देना चाहते हैं? संदेश सिर्फ इतना है कि जो आज की पीढ़ी है पत्रकारों वाली, उसमें एक चीज़ ये है कि वो पढ़ती कम है, उसको पढ़ना चाहिए। वो आजकल सारा ज्ञान जो है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए चलता है, वो समाज के लिए ख़तरनाक है। और पत्रकारों का काम क्या है, वो कैसरुल जाफरी के एक शेर है, हम तो आईने हैं दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। लेकिन वो पत्रकारिता के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे लोगों को उपेंद्र पंडित जी जैसे पत्रकारों से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए वो पत्रकारिता में भी हैं और शैक्षणिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ते हैं। अभिजीत राणे जी हैं, ये मूल रूप से पत्रकार हैं, उसके बाद क्या धड़क कामगार यूनियन की वजह से लाखों कामगारों का या और सारे सामाजिक काम करते हैं। मेरा यह है कि पत्रकार सिर्फ लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसके अलावा जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान से समाज को एक रोशनी दिखाएं, तभी जाके इस समाज का भला। साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद के रूप में उपेंद्र पंडित अमरदीप को समाचार पत्र को देना? मैं तो आज की तारीख में नई युवा पीढ़ी के पत्रकारों को राजेश विक्रांत के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने इनको पुरस्कार अवार्ड की घोषणा की है, लेकिन ख़ास बात ये है अवार्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि है। वो राशि की वो नहीं है, पर वो राशि जो नए पत्रकार आते हैं उनको राजेश विक्रांत की सोच पे चलना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के साथ एक सकारात्मक कंपटीशन करना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो फडणवीस साहब ने बढ़ावा दिया है वो बहुत अच्छा है, इससे आने वाले युवा पीढ़ी पे और नए पत्रकारों पे उसका काफ़ी अच्छा उपयोग होगा। मगर जिस तरह से आप मान के चलिए कि अभी जो पत्रकारों का जो कायदा कानून लाया गया है, मगर उसका अमल महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है। जिस तरह से पत्रकार संरक्षण कानून आया है, इस पर अभी सरकार अमल नहीं कर रही, इस पर क्या कुछ करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फडणवीस साहब जो है उनके लिस्ट में आया हुआ है, उस पर हो रहा है, तो हर काम धीरे धीरे होता है, उसमें संयम रखने की जरूरत है। सर, पत्रकार संरक्षण कानून जिस तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा, केवल लागू किया गया, मगर पत्रकारों पे हमला होता है और इस तरह से परेशानी होती है, मगर इस पर सरकार नहीं ध्यान दे, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस पर आदरणीय उपेंद्र पंडित जी
महाराष्ट्र में एक प्रभावी संगठन है, लेखक और पत्रकारों को साथ में मिलकर काम करने वाली संगठन है राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन। उसके राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेश विक्रांत जी है। उस विषय पर प्रदीर्घ चर्चा आपसे करेंगे। इस विषय की लड़ाई बहुत जोरों से और पूरी ताकत से चल रही है। और हमारे एक प्रकार से पत्रकार जो समाज के है एक आधार स्तंभ है। हम जो अपनी एक भाषा में बोलते हैं भीष्म पितामह के रूप में, जिस तरह से कि पत्रकार मगर जिस तरह से पत्रकारों पर उत्पीड़न होती है, हमले होते हैं, मगर उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। इसको क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो कानून के मामले में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि बुरे लोग कानून की परवाह नहीं करते और अच्छे लोगों को कानून की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो पत्रकार संरक्षण कानून है, इस वजह से देखिए मुझे अपने पत्रकार होने पे, अपने लेखक होने पे गर्व है। लेकिन अगर आप अखबारी चीज़ें देखो तो पत्रकारों को लेके बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी चलती है, पॉजिटिव भी चलती है, निगेटिव। तो और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश भर में, जैसे हमने अभिजीत जी ने बताया, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से हमने मतलब राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के कानून को, पत्रकार संरक्षण कायदा को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और आप भरोसा रखिए हमारा कि आने वाले 2 से 3 सालों में आप उसको अच्छी तरह से लागू होते देख पाएंगे। लागू है मगर अमल नहीं हो रहा है। मगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है, मगर महाराष्ट्र को क्या आपको एक अवार्ड मिल रहा है, उस तरह क्या इस पर मुख्यमंत्री से आप चर्चा करेंगे क्या? बिल्कुल चर्चा करेंगे। पत्रकार होने के नाते इस मामले में बात की है, तो उन्होंने इसको और पैना करने का हम लोगों को आश्वासन दिया, हमारे राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को। अमरदीप दैनिक का आपने मनाया और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, क्या कुछ कहना? इतने गेस्ट आए तो उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले सभी मेहमानों को धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से बुलावे पर हमारे पास आए और हमें आशीर्वाद दिए, क्योंकि हम इंसान कर्म से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। तो हम कर्म करते हैं और लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और हमें जो अवार्ड शो करते हैं, मैं कोई किसी के लालच में नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो अच्छे कार्य करें, उनको ऊपर प्रोत्साहन देकर उनको ऊपर लाया जाए ताकि वो आगे बढ़े। और इसी तरह उनको समाज सेवा करने प्रति अग्रेसित हो और समाज सेवा करने के लिए उनका और हौसला बढ़े और तेजी से करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर, आपने बहुत अच्छा भूमिका अदा की। धन्यवाद सर। सुहागा कर दिया आपने अपने शब्दों से। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे अच्छी बात है कि मेरे टीचर जो पहले थे कक्षा 1 के, वो पंडित थे 5वीं तक, और ये अवार्ड जो दे रहे वो भी पंडित हैं। तो मैं 4 लाइनें बोलूँगा पंडित जी के लिए। बहुत जुझारू और अखलाकी मोहब्बती प्रेमी इंसान है। इनके लिए 4 लाइनें हैं। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, पंडित जी के लिए समर्पित है चरणों में। अच्छा। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, उपेंद्र जी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। और मुंबई वालों के होंठों पे रहता है नाम पंडित जी का, इनकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। हालांकि अखबार निकालते हैं लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है इनके नाम के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के होंठों पे नाम ऐसे ही रहता है इनका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे।